ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश में 29 में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने मतदान से पहले ही हार मान ली है। इसकी बड़ी वजह इन सीटों पर सपा बसपा का जनाधार है। पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर सपा और बसपा ने कांग्रेस का खेल खराब कर दिया था। इस बार ये नुकसान और ज्यादा होने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सपा बसपा एक साथ मैदान में है। कांग्रेस के नेता दबे हुए स्वर में ये स्वीकार करते हैं कि मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन को मध्य प्रदेश में जितने भी वोट मिलेंगे, ये उनके वोट बैंक में सेंधमारी होगी। 2014 के चुनाव नतीजों को आधार बनाए तो मध्य प्रदेश की मुरैना, रीवा, सतना, बालाघाट और ग्वालियर सीट पर कांग्रेस को सपा बसपा के गठबंधन से खतरा है। ये पांचों सीटें उत्तर प्रदेश से सटी हुई हैं और यहाँ बसपा और सपा समर्थकों की कमी नहीं है। विशेष तौर पर मायावती के समर्थक इन सीटों पर काफी संख्या में हैं। हालांकि बसपा का मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें जीतने का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। 2009 में बसपा ने 1 सीट जीती थी, जबकि 1996 में 2 और 1991 में 1 सीट पर फतेह हासिल की। सपा ने अभी तक मध्य प्रदेश में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सूबे की मुरैना सीट पर बसपा के उम्मीदवार वृंदावन सिंह सिकरवार दूसरे नंबर पर रहे। बीजेपी प्रत्याशी अनूप मिश्रा इन सीटों में महज 1,32,981 वोट से जीते, जबकि कांग्रेस के गोविंद सिंह को 1,84,253 वोट मिले। रीवा सीट पर बसपा ने कांग्रेस का खेल खराब किया। बसपा के प्रत्याशी देशराज सिंह पटेल को 1,75,557 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सुंदरलाल तिवारी 1,68,726 वोटों से हारे। सतना सीट को कांग्रेस 2014 के चुनाव में सबसे कम अंतर से हारी थी। पार्टी के उम्मीदवार अजय सिंह को बीजेपी के गणेश सिंह ने 8,688 वोट से हराया, जबकि सीट पर बसपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह तिवारी ने 1,24,602 वोट हासिल किए। बालाघाट सीट की बात करें तो 2014 के चुनाव में कांग्रेस की हिना कांवरे यहां से 96,041 वोट से हारी, जबकि सपा प्रत्याशी अनुभा गुंजारे को 99,395 वोट मिले। ग्वालियर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह को बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के मुकाबले 29,700 वोट कम प्राप्त हुए। हालांकि कांग्रेस इससे इनकार करती आ रही है कि प्रदेश में सपा और बसपा का गठजोड़ उसे कोई नुकसान पहुंचाएगा। इसके पीछे वे ये तर्क देते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बसपा और सपा के साथ गठबंधन नहीं किया, फिर भी पार्टी को जीत हासिल हुई। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव में भी पार्टी की जीत होगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।